Students, today we are going to study chapter 13 political developments, Pallavas and Chalukyas. पल्लव वंश या पल्लव साम्राज्य एंड चालुक्य साम्राज्य के समय पर जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, उसके बारे में उस चैप्टर में रीड करेंगे, है ना, मतलब राजनीतिक विकास. Introduction. By the 6th century AD, the Gupta Empire had disintegrated and it paved way for the rise of smaller kingdoms in the Deccan and South, many of which declared their independence. Of these kingdoms, two rose to prominence: the Pallavas of Kanchi and the Chalukyas of Vatapi. These kingdoms made extensive contribution to literature, art, architecture, and religion. The economy also continued to flourish in these kingdoms. 6th सेंचुरी एडी तक क्या हुआ था, गुप्त एम्पायर जो था, है ना, वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, मतलब बिखर गया था या उसका पतन हो गया था, ठीक है, खत्म हो गया था. जब ऐसा हुआ तो इसने कई सारे छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, ठीक है, उनका रास्ता क्लियर कर दिया था. उन साम्राज्यों का उदय हुआ डेक्कन में एंड साउथ में, मतलब ये शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है. कुछ साम्राज्यों ने तो क्या किया था, इनमें से कई सारे जो थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, ठीक है. एंड ये जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनमें दो प्रोमिनेंस थे, मतलब दो प्रमुख थे. कौन कौन से? कांची का पल्लव्स, ठीक है, ये जो पल्लव्स वंश जो था, ठीक है, वो, एंड वातापी के चालुक्यास जो थे, ये फेमस थे या प्रमुख थे, ठीक है. ये जो किंगडम्स थे इन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा योगदान दिया, किसमें? लिटरेचर में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में एंड रिलीजन में. इकोनॉमी जो थी इन किंगडम के दौरान वो भी बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश थी. The Pallavas. The Pallav kingdom was set up in about 300 AD at Kanjivarman near Chennai. The Pallavas were originally Brahmins, but they adopted the profession of the Kshatriyas. They fought many wars against the Pandyas and the Chalukyas. पल्लव साम्राज्य जो था ये कब सेटअप किया गया था? 300 AD में, ठीक है. कहाँ पर? कांची में, है ना. और कांची को अब क्या कहा जाता है? कांजीवर्मन, जो कि कहाँ पर है? चेन्नई के पास. पल्लव्स जो थे वो ओरिजिनली ब्राह्मण्स थे, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा था? क्षत्रिय का प्रोफेशन अपना रखा था, है ना. इन्होंने पांड्यास एंड चालुक्यस के साथ कई सारे वार वगैरह भी किए, युद्ध, है ना. नरसिम्हा वर्मन पल्लव शासक था, नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, पल्लव वंश का था ये. इसने कब से कब तक शासन किया? 625 से लेकर 645 AD तक. With the accession of Mahendravarman I to the throne in 600 AD, there began a rivalry between the Pallavas and the Chalukyas. जैसे ही मतलब महेंद्रवर्मन फर्स्ट का राज्याभिषेक हुआ, कब हुआ? 600 AD में. तभी से क्या होने लगा था? पल्लव और चालुक्य के बीच में रिवालरी स्टार्ट हो गई थी. प्रतिस्पर्धा जो होती, कंपटीशन जो होता है, ठीक है, या युद्ध, लड़ाई झगड़े जो भी थे वो स्टार्ट हो चुके थे. महेंद्रवर्मन फर्स्ट को जो पुलकेशिन शासक था, पुलकेशिन सेकंड जो था, जो चालुक्य वंश का राजा था, ठीक है, इसने पल्लव वंश के राजा को हरा दिया था, ठीक है. बाद में क्या हुआ? उसका बदला लेने के लिए पल्लव वंश का जो राजा था महेंद्रवर्मन फर्स्ट, इसका जो बेटा था या इसका जो उत्तराधिकारी बना आगे, है ना, उसका नाम क्या था? नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, है ना. ये इसका बेटा भी था और उसका अगला शासक भी बना था, उत्तराधिकारी बना था. उसने क्या किया? बदला लेने के लिए पुलकेशिन सेकंड को मार डाला और उसके जो कैपिटल थी उसकी वातापी, उसको भी इसने नष्ट कर दिया. दस नरसिम्हवर्मन फर्स्ट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पल्लव्स. इस तरीके से पल्लव का या पल्लव वंश का ये महान शासक बन गया था. कौन? नरसिम्हवर्मन फर्स्ट. उसका जो प्रभुत्व है मॉडर्न चेन्नई से लेकर मॉडर्न चेन्नई एंड त्रिचनोपल्ली तक भी फैल चुका था. Rise and expansion. The Pallavas ruled from Kanchipuram under the able rulers like महेंद्रवर्मन, नरसिंहवर्मन फर्स्ट एंड नरसिंहवर्मन सेकंड. पल्लव जो शासक थे उन्होंने कांचीपुरम से शासन किया, है ना, और एबल रूलर थे इनके पास, उनके थ्रू इन्होंने शासन किया था. कौन कौन से रूलर थे, मतलब जो खास थे या योग्य शासक थे इस वंश के, वो कौन कौन थे? महेंद्रवर्मन, नरसिंहवर्मन फर्स्ट एंड नरसिंहवर्मन सेकंड. दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु. इन्होंने मतलब कि अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक के अधिकांश भाग पर, है ना. एंड इनकी जो मिलिट्री थी, ठीक है, मिलिट्री का भी प्रभाव कहाँ तक पहुँच चुका था? श्रीलंका तक, है ना. इसके साथ साथ इनके मैरीटाइम ट्रेड भी चलता था, मतलब समुद्री व्यापार भी चलता था. किसके साथ? साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के साथ. आफ्टर द डेथ ऑफ नरसिंहवर्मन सेकेंड, द पल्लव एम्पायर डिक्लाइंड ड्यू टू द वीक सक्सेसर्स एंड कंटिन्यूस वार. जब नरसिंहवर्मन सेकंड की डेथ हो गई उसके बाद पल्लव एम्पायर जो था वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया. उसका क्या कारण था? एक कारण था कि आगे के जो शासक बने थे वो वीक थे, वीक सक्सेसर्स,
मतलब कमजोर उत्तराधिकारी। एंड अगला कारण क्या था इनके पतन का? कंटिन्यूअस वार, जो दूसरे साम्राज्य के द्वारा जो लगातार वार वगैरह हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे उनके साथ, ये दूसरा कारण बना। अल्टीमेटली क्या हुआ, इनकी जो टेरिटरी है, इनका जो क्षेत्र था, उसको चोल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, ठीक है, छीन लिया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ द पल्लव्स। Huansong also visited the kingdom of the Pallavas. He wrote that the people were honest and followers of Hinduism, Buddhism and Jainism. Huansong जो है पल्लव के शासनकाल में भी आया था, या पल्लव साम्राज्य में भी आया था। उसने क्या लिखा, मतलब हर्षवर्धन के समय पे भी आया था ये, ठीक है। तो उसने अपने जो अकाउंट है उसमें क्या लिखा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो ऑनेस्ट थे और क्या थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के फॉलोअर्स थे, मतलब इन धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे यहाँ पर। महेंद्र वर्मन खुद जो था वो जैन धर्म का फॉलोअर था, ठीक है। एंड ऐसा माना जाता है कि जो प्रारंभिक लाइफ थी उसमें ये भगवान शिव का डिवोटी था या भक्त था। ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट। द पल्लव रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। महेंद्र वर्मन सेकेंड वॉज द फर्स्ट साउदर्न रूलर हु बिल्ट रॉक कट टेम्पल। पल्लव रूलर जो थे वो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, है ना, जैसे मंदिर वगैरह बनवाना, मूर्ति निर्माण करवाना, इसके शौकीन थे। महेंद्र वर्मन फर्स्ट पहला साउदर्न रूलर था जिसने रॉक कट टेम्पल बनवाया था, ठीक है। एंड नरसिंह वर्मन सेकेंड फर्स्ट जो था, इसने न्यू सिटी बनवाई थी जिसका नाम क्या रखा था, महाबलीपुरम, इसकी नींव डाली थी, ठीक है, जो कहाँ पर है, चेन्नई के पास है। ये जो सिटी है इसको ब्यूटिफाइड किया गया था किससे, वंडरफुल 7 पगोडाज या रथ टेम्पल से, ठीक है, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था, हर एक जो टेम्पल है उसको किसके थ्रू बनाया गया था, मतलब कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, ठीक है, या शिलाएं होती थी, उनको काट काट कर मंदिर का निर्माण किया गया था। बाद में पल्लव शासक जो थे या पल्लव राजा जो थे उन्होंने कई सारे टेम्पल बनवाए, महाबलीपुरम में, कांची में, और मोस्ट फेमस टेम्पल है जो इनके द्वारा बनाए गए थे वो कौन है, महाबलीपुरम में कौन सा, शोर टेम्पल, एंड कांची में कैलाशनाथ टेम्पल, ये फेमस टेम्पल। Religion. Huansong visited Kanchi during the reign of नरसिंहवर्मन फर्स्ट। हुएनसोंग जो है वो नरसिंहवर्मन फर्स्ट के शासनकाल में कांची गया था, ठीक है, और उसने वहाँ पर देखा कि लगभग 10,000 बुद्धिस्ट जो है ना, वो वहाँ पर मॉन्क के, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क के, बुद्धिस्ट सन्यासी जो होते हैं ना वो, और कई सारी मोनास्ट्रीज भी है ना। और नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो है वो खुद भगवान शिव का वर्शिपर या उनका भक्त था, लेकिन फिर भी अदर धर्म को लेकर उसका नज़रिया कैसा था, टॉलरेंट था। लिटरेचर। कांची वॉज अ रेप्यूटेड सीट ऑफ लर्निंग इन साउथ इंडिया। द लर्नड पीपल वर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट इन द एम्पायर ऑफ द पल्लव्स। कांची जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र था, ठीक है, शिक्षा में। एंड जो विद्वान लोग थे उनको बहुत ज़्यादा पल्लव साम्राज्य में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। संस्कृत लैंग्वेज जो है इस समय इसमें बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। पल्लव जो थे वो महान शासक थे, महान विद्वान थे, ठीक है। एंड महेंद्र वर्मन खुद भी एक स्कॉलर था या विद्वान था। उसने हमेशा संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया और अधिकांश जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। दंडिन जो था वो एक फेमस ऑथर था और इसका जो वर्क था वो कौन सी लैंग्वेज में था, संस्कृत लैंग्वेज में था। द तमिल सेंट्स, अ ग्रुप ऑफ people in South India believed in devotion to God, that is bhakti. These people came from different caste. एक लोगों का एक समूह था साउथ इंडिया में जो भगवान की डिवोशन में बिलीव करता था, मतलब भक्ति में बिलीव करता था, है ना। ये जो लोग थे वो अलग अलग कास्ट के थे एंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, है ना, जैसे हिम्स वगैरह गाते थे, भगवान मतलब भजन वगैरह गाते थे, प्रार्थना करते थे, भगवान विष्णु एंड शिव की प्रशंसा की भजन ये सुनाते थे, ठीक है। एंड जो भगवान विष्णु के जो डिवोटी थे, उनके भक्त थे, उनको क्या कहा जाता था, अलवर्स कहा जाता था। और भगवान शिव के जो डिवोटी थे उनको कहते थे नयनार्स, ठीक है। ये सब कांचीपुरम में इकट्ठा होते थे, असेंबल होते थे फेस्टिवल के दौरान, है ना, और तमिल लैंग्वेज में भजन वगैरह गाते थे। अलवर जो कि जिनको वैष्णव कहा जाता था, एंड नयनार जिनको सैवैट कहा जाता था, ठीक है। ये संत थे, है ना, इन्होंने भक्ति का संदेश जगह जगह फैलाया। एंड पल्लव जो थे भगवान शिव की वर्शिप करते थे, उनको पूछते थे, भगवान विष्णु को पूछते थे, एंड सेक्रीफाइस भी करते थे, मतलब कि जो बलिदान वगैरह देते ना, बलि वगैरह, वो भी ये लोग करते थे, ठीक है। इसके आगे का पार्ट जो है द चालुक्यास, ये हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।